दोस्तों, स्टडी पॉइंट बी कुमार के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में त्रिकोणमिति के मान सारणी को ट्रिक वाइज याद करेंगे। मतलब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम देखते ही बोल देंगे कि किसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो आज 1 जनवरी 2022 है। इसके लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, अर्थात नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जो पिछले 1 महीने से हम इस चैनल के साथ बने रहे, तो इस चैनल पर जो पहली बार आए हैं या अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो ये आप लोगों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति के मान सारणी को। अब मान सारणी में होगा क्या, कभी कभी परीक्षा में हम लोग क्या होते हैं कि भूल जाते, किसका मान क्या वही भूल जाते, कन्फ्यूज कर जाते। क्यों? क्योंकि हमें तो परीक्षा में कहीं चीट पुर्जा लेकर जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन क्या होगा, हमारे पास हाथ तो है। यदि हाथ है तो हो गया, त्रिकोणमिति का मान जो है वही क्लियर हो जाएगा। अब वह कैसे होगा वह हम देख लेते हैं। अब यहाँ से देखते हैं हम हाथ, ये मेरा हाथ है ऐसे करके। अब ये हाथ कहाँ से, यहाँ से शुरुआत करते हैं, गिनती करेंगे 0 डिग्री कहाँ तक, अभी पहले 90 तक हम कर लेते हैं। हम पूरे त्रिकोणमिति का कोई भी मान हो, चाहे वह 720 हो, चाहे मतलब 1500 हो, कुछ मतलब इन्फिनिटिव कह सकते हैं, अनंत तक जो है कोई भी त्रिकोणमिति का मान सारणी होगा, हम इसी वीडियो में सीखेंगे और उसमें भी रटने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं होगा। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत क्या करेंगे, 0 डिग्री से। पहले हाथ का फर्स्ट उंगली यहाँ से, ध्यान देना क्या है कि जब भी साइन थीटा जो होगा वह क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो जाएगा कि घड़ी के दिशा में। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो जाएगा, घड़ी की दिशा में। जैसे अब घड़ी कैसे चलता है, मान लेते हैं यहाँ 12 है तो 1 2 3 ऐसे करके चलता है। तो साइन थीटा क्या होता है, क्लॉकवाइज। कोस थीटा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब 12 के बाद क्या हो जाएगा, 11 10 9 8 ऐसे करके चलेगा। तो कोस थीटा ऐसे करके चलता है, साइन थीटा ऐसे। मतलब साइन थीटा घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज और कोस थीटा एंटी क्लॉकवाइज। तो हम इसको शुरुआत करते हैं, इसको हमें ध्यान देना है। इसको क्या पढ़ेंगे, 0 डिग्री, इसको 30 डिग्री, इसको 45 डिग्री, इसको 60 डिग्री और इसको 90 डिग्री। बस इतना ध्यान रहेगा। चलिए नहीं ध्यान रहेगा तो हम इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट हाथ का उंगली ऐसे करके हम ऐसे करके बना लेते हैं, बच्चा जैसे हम इसको पहले समझ लेते हैं। ये ऐसे करके है और ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। तो चलिए ये हमारा हाथ जो है वह निकल कर आ गया। ये क्या है, हाथ है। अब ये क्या है, 0 डिग्री, ये क्या है 0 डिग्री, ये क्या है 30 डिग्री, ये क्या है 45 डिग्री, ये क्या है 60 डिग्री और यह 90 डिग्री। तो अब हमें इसी से सभी सूत्र निकालेंगे। वह कैसे, वह हम देख लेते हैं। तो अब जैसे हम शुरुआती साइन 0 डिग्री का मान निकाल लेते हैं। तो साइन 0 डिग्री क्या होगा, हम बताए थे कि साइन थीटा क्या होता है, क्लॉकवाइज। साइन थीटा क्या होता है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। 0 डिग्री मतलब इसके बाद हम देखते हैं कितनी उंगली, एक भी उंगली नहीं। तो हमेशा यही करना है, जितना उंगली रहेगा उसके बाद में तो हमें उसको बटा में 4 कर देंगे और उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। 0 का वर्गमूल 0/4 यानी क्या हो जाएगा, 0। और अंततः यह जो है वो 0 आ जाएगा। तो साइन 0 डिग्री कितना हो गया, 0। साइन 0 डिग्री 0 क्लियर हो गया। यहाँ से साइन 0 डिग्री 0। अब यहाँ से हम पहले इसका मान सारणी जो है यहाँ से लिख लेते हैं। यानी साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यह क्लियर हो जाएगा। क्या है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब यहाँ से देखते हैं कि साइन क्या होगा। अभी साइन 0 डिग्री निकाले थे, क्या निकला था, 0। साइन 0 डिग्री क्या निकला था, 0। अब हम बारी बारी से चलेंगे। साइन ए यहाँ मान लेते हैं, या साइन यहाँ से 0 है भी, यह भी चलेगा। अब हम निकालते हैं साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री जरूर नहीं है कि 30 डिग्री एक के बाद निकालें, हम 60 डिग्री ही देख लेते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री यहाँ। अब साइन थीटा क्या होता है, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। तो घड़ी के साइन यहाँ 60 डिग्री आया, इसके बाद कितनी उंगली, 3 उंगली। तो रूट अंदर में क्या करेंगे, 3/4। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 4 का वर्गमूल 2। तो 60 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, √3/2। क्लियर हो गया। 60 डिग्री का मान कितना आ गया, √3/2। यहाँ तक तो क्लियर है। आगे हम देख लेते हैं। अब 30 डिग्री निकाल लेते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, इसके बाद कितनी उंगली, 1 उंगली। तो कितना, रूट अंदर में 1/4, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। तो कितना होगा,
1/2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ से? क्योंकि हमारे पास जो है यह हमेशा हाथ, जब भी हम एग्जाम में बैठेंगे तो हाथ हमारे साथ रहेगा और इस तरीक़ा से हम कभी भूल ही नहीं सकते। तो यहाँ से 0 डिग्री निकाल लिए, 30 डिग्री निकाल लिए, अब बच क्या गया 45 डिग्री और 90 डिग्री। 45 डिग्री का हम निकाल लेते हैं। 45 डिग्री यहाँ से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इसके बाद कितनी उंगली? 2 उंगली। तो रूट अंदर कितना? 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कट गया। 1 का वर्गमूल निकल जाएगा 1, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तब क्या हो जाएगा 1/√2, यानी sin 45 डिग्री का मान क्या हो जाता है 1/√2। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या हो जाएगा? यहाँ से 0, 30, 45, 60, 90, इसके बाद कितनी उंगली? 4 उंगली, इसके बाद 4 उंगली, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, और 1 का वर्गमूल कितना? 1 होता है। तो यहाँ तक तो मान सारणी क्लियर हो गया, साइन जो था वह तो क्लियर हो गया। अब हम इसी प्रकार से हाथ के आधार पर ही हम कॉस में पढ़ते हैं, कॉस के सभी मानों को ज्ञात करते हैं। यहाँ से देख लेते हैं कॉस। कॉस बताए थे क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ सब लिखा हुआ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और ये क्या हम लोगों का हाथ जो होता है वह हाथ हो जाएगा। तो अब यहाँ से देख लेते हैं कॉस। अब हम क्या देखेंगे? कॉस। साइन क्लियर हो गया, कैसे करना है एक बार फिर से साइन देख लेते हैं। क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, अब जैसे साइन 60 डिग्री निकालेंगे, इसके बाद 3 उंगली, तो रूट अंदर में 3/4, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा कितना? 2, तो √3/2, इस तरीका से निकाल लेंगे। अब हम कॉस डिग्री कॉस जो है कॉस थीटा का मान निकालते हैं सभी डिग्री पर। तो अब यहाँ से देखते हैं कॉस 0 डिग्री, पहले क्या लिख लेते हैं? कॉस, और जब साइन कॉस निकल जाएगा तो टेन अपने आप निकल जाएगा। और इसके बाद जो पार्ट 1 जो पढ़ाए थे, इसका जो सूत्र था वह सूत्र देखने के बाद खुद ब खुद जो है वह सारा मान निकल जाएगा। उस सूत्र वाले वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब हम कॉस निकाल रहे हैं, तो कॉस क्या होता है बताए थे? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब साइन में इधर देखते थे तो कॉस में इधर देखेंगे, उल्टा ऐसे करके। अब देखते हैं कॉस 0 डिग्री, तो 0 यहाँ से होगा, यहाँ भी लिख दिए 0 यहाँ से होगा। इसके बाद कितने उंगली? 4 उंगली, यहाँ से 1, 2, 3, 4 उंगली, तो रूट अंदर 4/4 कट जाएगा 1, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 1। अभी हम बताएंगे इसको निकालने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम पहले निकाल देते हैं और उसके बाद जो है सेम इसको हल करेंगे, मतलब देखने के बाद जो है इसको उतार देंगे। तो उसके बाद आती हैं 30 डिग्री पर, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री यहाँ से इधर देखते हैं कितने उंगली? 3 उंगली, और बटाम कितना? 4, तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √3, 4 का वर्गमूल कितना? 2, तो √3/2 यहाँ से। फिर इसी प्रकार हम यहाँ से आते हैं कितने डिग्री के पर? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री पर। इसके बाद कितने उंगली? 2 उंगली, तो रूट अंदर 2/4 कट जाएगा, यानी रूट अंदर 1/2, तो 1 का वर्गमूल 1, लेकिन √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसीलिए 1/√2 आ गया। यह क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब 60 डिग्री पर आते हैं। 60 डिग्री में इसके बाद इधर कितनी उंगली? सिर्फ और सिर्फ 1 उंगली, तो रूट अंदर 1/4, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, यानी 1/2 आ जाएगा। 90 डिग्री पर देखते हैं, 90 डिग्री यहाँ पहुँच गए, इधर क्या हो जाएगा? 1 भी उंगली नहीं, 0/4 यानी 0, तो ये क्या आ जाएगा? 90 डिग्री का मान क्या होगा? 0 आ जाएगा। तो यह क्लियर हो गया साइन और कॉस। क्या क्लियर हो गया? साइन और कॉस। यदि इतना जो मतलब जिसको याद हो जाएगा, यदि वे याद करना चाहते हैं तो सिर्फ साइन का मान याद कर लेंगे। जब कॉस लिखेंगे तो बस इधर से लिखते चले आएंगे। 1 लिखें, √3/2 है, √3/2 लिखें, 1/√2 लिखें, फिर 1/2 लिखें, फिर इधर से 0 है, 0 लिख दिए। अब हम बढ़ते हैं tan पर। अब हम जो निकालेंगे वे किसका निकालेंगे? tan का जो है वह निकालेंगे। अब tan जो देखते हैं या साइन और कॉस से थोड़ा जटिल भी हम कह सकते हैं, वह थोड़ा जटिल है। अब वह कैसे? तो इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों पढ़ना है। tan थीटा क्या होता है? यहाँ से देखें tan थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और यह हम पार्ट 1 में बता दिए थे। tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब हमें tan थीटा का मान निकालना है। अब कितने डिग्री? यहाँ से देखते हैं तो 0 डिग्री, 0 डिग्री पहले ऊपर में हम साइन 0 डिग्री की निकालेंगे, तो साइन बटा कॉस। यहाँ से देखते हैं साइन 0 डिग्री, इसके बाद कितने उंगली? 0 उंगली, तो 0 उंगली
मतलब सीधी सी बात, इसका हम मान भी निकालेंगे, 0 आ रहा है तो 0 ही आएगा। अब 30 डिग्री की निकालते हैं तो साइन इधर कितना उंगली, 1, इधर कितना उंगली, 1, फिर इधर कितना उंगली, यहाँ से देख लेते हैं। बस इसमें 10 एक और बात है, सिर्फ उंगली गिनती करना है, सिर्फ और सिर्फ जो है इसमें उंगली गिनती करना है, और वह कैसे गिनती करना है यह हम देख लेंगे। चूंकि साइन थीटा भी तो लंब बटा कर्ण होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, और कोस थीटा भी क्या होता है, आधार बटा कर्ण। यह हो जाएगा आधार बटा कर्ण, कर्ण कर्ण कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, लंब बटा में आधार आता है, यहाँ से लंब बटा आधार। मतलब हम यह बीच वाला लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस हमें 10 में और आसान तब इससे बना लिए, सिर्फ और सिर्फ उंगली गिनती करके छोड़ देना, उसका वर्गमूल निकाल लेना, बस हो गया। अब 30 डिग्री की देख लेते हैं। 30 डिग्री इधर से 0 डिग्री 30 डिग्री, पहले साइन निकाल लेते हैं, कितने उंगली, तो 1 उंगली, इधर गिनती कर लेते हैं 3 उंगली, 1 का वर्गमूल निकल जाएगा लेकिन 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√3। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से 45 डिग्री देखते हैं, 45 डिग्री 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, इधर कितने उंगली, 2 उंगली, इधर कितने उंगली, 2 उंगली, इधर भी कितने उंगली, 2 उंगली, 2 2 कट जाएगा 1, और 1 का वर्गमूल कितना, 1 निकल जाएगा। क्लियर हो गया 45 डिग्री। अब हम देखते हैं 60 डिग्री। अब हम क्या देखते हैं, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, तो इधर कितना है, √3, 3 गो है तो √3, अब बटा में इधर कितना, 1, तो √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 1 का वर्गमूल निकल जाएगा 1। अब √3/1 लिखे या नहीं लिखे बटा में, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए √3 हो जाएगा। अब हम आते हैं 90 डिग्री पर, कितने, 90 डिग्री पर, किसका, 10 का। 10 90 डिग्री देखते हैं, तो 90 डिग्री तो यह हुआ, पहले हम साइन देखेंगे तो रूट अंदर में 4, अब इधर से 90 में इधर से करेंगे तो क्या कुछ उंगली भी नहीं है तो 0। अब 4 का वर्गमूल 2/0, और हमें पता है कि किसी भी संख्या में यदि 0 से भाग दे देंगे तब वे क्या होते हैं, अपरिभाषित अर्थात इन्फिनिटिव हो जाते हैं। तो यहाँ से क्लियर। अब क्वाट इसी का क्या हो जाता है, मतलब व्युत्क्रम भी हम कह सकते हैं इसको। तो हम चाहे तो फिर इसी प्रकार से पहले हम एंटी क्लॉकवाइज और फिर क्लॉकवाइज करके, यानी क्रॉस वाइज साइन करके हल कर सकते हैं, और नहीं तो चाहे तो हम इसको ऐसे करके लिख देंगे, इन्फिनिटिव √3 1 1/√3 0। यह भी क्लियर हो गया। आगे फिर हम यहाँ से देख लेते हैं। अब जिसका निकालना है हम निकाल लेंगे, सेक निकाल लेते हैं। सेक क्या करेंगे, कोस का परिवर्त कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1/1, तो पलटेंगे तो 1 ही होगा। ये √3/2 है तो 2/, क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये 1/, यहाँ से देखते हैं कोस में 1/√2 है तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। 1/2 है तो कितना हो जाएगा, 2। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। 1/√2 है तो क्या हो जाएगा, √2, और उसके बाद 1/2 है तो क्या पलटेंगे तो 2/1 यानी 2 हो जाएगा। यहाँ से अब समझना है, यह 0/1 है, जब हम इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0, तब यह क्या हो जाएगा, 1/0। और अभी तुरंत बताए थे कि किसी भी संख्या में यदि हम 0 से भाग देंगे तब वह क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव अर्थात अपरिभाषित हो जाएगा। अब बस यही से हम कोसेक निकाल लेते हैं, कोसेक। अब साइन का व्युत्क्रम पार्ट 1 में बहुत अच्छा से बता दिए थे कि कौन किसका व्युत्क्रम होता है, कौन किसका क्या सूत्र होता है। तो साइन का मतलब कोसेक 0/1 तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। फिर 2/1 कितना, 2। इतना हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी को उल्टा लिखते चले आएंगे, इन्फिनिटिव 2 √2, इसके बाद 2/√3 और 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, पूरे मान सारणी जो है वह निकल कर आ जाएगा। तो एक तो यह विधि हो गया, यदि हमें उंगली के पर जो है इसको निकाल सकते हैं इस तरीका से उंगली बनाकर। और दूसरा हम विधि पढ़ लेते हैं कि क्या करेंगे। तो सब में जो जिस स्थान पर आएगा, जैसे हम यहाँ से साइन लिख लेते हैं, साइन। अब 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, यह क्लियर हो गया। 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पर हम क्या करेंगे, 0 से सब में यहाँ से थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा। सब में क्या करना पड़ेगा, ये 0 पर है तो 0/4, 1 पर है तो रूट अंदर में 1/4, 2 पर है
तो रूट अंदर 2/4, 3 पर है तो रूट अंदर 3/4 और 4 पर है तो रूट अंदर 4/4। ऐसे करके हम निकाल सकते हैं सब में, साइन में निकाल लेंगे और इसके बाद जैसे निकालें या उसके बाद निकाल ही सकते हैं। तो इस तरीक़ा से 0 से 90 डिग्री तक का जो मान सारणी है वह क्लियर हो गया। अब हम 90 तक ही नहीं सीमित रहेंगे, हम अभी अनंत तक जाएंगे, 90 प्लस भी जाएंगे। अब मान लेते हैं कि कहीं परीक्षा में 320 डिग्री का मतलब 10वीं लेवल का नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब हम लोग इंटर में जाएंगे, कंपटीशन क्लास करेंगे, तो उस वक्त क्या होगा, ज़्यादा मान सारणी पूछ दिया जाएगा, तो हम वह अब मान सारणी अगले मतलब इस पार्ट में पढ़ते हैं। चलिए अब हम जायदे त्रिकोणमिति का मान जो होगा, जायदे मान का होगा, उसका वैल्यू क्या होगा वह हम देखते हैं। यहाँ से जैसे कभी कभी क्या होगा कि परीक्षा में पूछ देगा कि साइन 210 डिग्री का मान क्या है, साइन 210 डिग्री का मान क्या होगा, तो उस वक्त हम क्या कर लेंगे, हमें तो आता नहीं है 210 डिग्री का मान, कभी हम याद ही नहीं किए हैं, तो फिर कैसे इसको हल करेंगे वह हम इसी में अभी समझेंगे। और उसमें रटने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, 0 से 90 तक ट्रिक वाइज हम बता दिए हैं कैसे याद करना, और उसके बाद यहाँ से भी जो है हम लोग सूत्र की सहायता से इसको हल कर लेते हैं। वह कैसे, यहाँ से देखते हैं 0 से 90, यानी ध्यान रखना एक सूत्र ध्यान रखना है, और वह क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा। यहाँ से यह दो क्लियर हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा। उसके बाद 270 डिग्री माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस थीटा। कितना बात ध्यान रखना है, 90 डिग्री माइनस थीटा हम लोग पढ़ लिए थे, 90 डिग्री प्लस थीटा भी होगा, मतलब यह भी सेम होगा। फिर उसके बाद 270 डिग्री माइनस थीटा यह और 270 डिग्री प्लस थीटा यह हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि त्रिकोणमितीय अनुपात का जो है चिन्ह के साथ जो है वह मान भी बदल जाता है, मान भी बदल जाएगा, चिन्ह भी बदलेगा और त्रिकोणमितीय अनुपात का मान भी चेंज हो जाएगा। किसमें, तो बताए थे पार्ट 1 में, साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस साइन में, टेन क्वाट में और क्वाट टेन में, क्वासेक सेक में और सेक कॉस में, इस तरीका से हो जाएगा। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि अब यहाँ से यह चतुर्थांश वाला, यह आप लोगों को भली भांति पता है कि यह प्रथम चतुर्थांश है, या द्वितीय चतुर्थांश है, या तृतीय चतुर्थांश है और यह चतुर्थ चतुर्थांश है। अब हम इसमें डिग्री में लिखें तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, उसके बाद यह कितना हो जाएगा 180 डिग्री या 270 डिग्री, और फिर यहाँ से यदि चलेंगे तो यह कितना डिग्री हो जाएगा 360 डिग्री। यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ से हमें पूछा जाए कि साइन 120 डिग्री का मान क्या होगा, हम बारी बारी से आएंगे, अभी जो लिखे थे 210 उस पर भी पढ़ेंगे, तो लेकिन साइन 120 डिग्री का मान क्या है यह हम पढ़ेंगे। किताब में लिखा हुआ भी है, जैसे हम लोग त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकालते हैं उस चैप्टर में 120 डिग्री का चर्चा भी किया गया। तो साइन 120 डिग्री का मान क्या होगा, अब हमारे पास तो सिर्फ 0 से 90 डिग्री तक है, तो 120 डिग्री तक कैसे पहुंचेंगे वह देख लेते हैं। तो क्या बताए थे कि 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा में चिन्ह के साथ क्या होगा, मान भी बदल जाएगा, पद भी बदल जाएगा। पद का मतलब साइन कॉस में, कॉस साइन में, इस तरीका से पद भी बदल जाएगा। फर्स्ट चतुर्थांश में देखना कि साइन और कॉसेक, क्या देखना है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मान जो होता है वह धनात्मक होता है, बाकी सारा क्या होगा ऋणात्मक होगा। बस हमें इतना समझना है, साइन कॉसेक क्या होगा धनात्मक होगा, बाकी सब ऋणात्मक होगा। दूसरा फर्स्ट चतुर्थांश में या सेकंड चतुर्थांश की बात कर रहे थे, फर्स्ट चतुर्थांश में सभी धनात्मक होगा, प्रथम चतुर्थांश में सभी धनात्मक यानी ऑल प्लस हो जाएगा, यानी साइन कॉस टेन सभी जो है प्लस में आ जाएगा। दूसरे चतुर्थांश की बात कर रहे थे तो दूसरा चतुर्थांश में साइन और कॉसेक प्लस हो जाएगा। फिर तीसरे चतुर्थांश की बात कर लेते हैं तो टेन और क्वाट प्लस हो जाएगा। तीसरा चतुर्थांश में क्या होगा, टेन और क्वाट प्लस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चौथे चतुर्थांश में क्या होगा, क्वास और सेक प्लस हो जाएगा। इतना हमें याद रखना पड़ेगा। जो बात है इतना जो है, प्रथम चतुर्थांश में ऑल प्लस सभी प्लस हो जाते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक प्लस यह है, तृतीय चतुर्थांश में टेन और क्वाट प्लस है, और चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक प्लस है। अब हम शुरुआत करते हैं सभी का मान निकालना। अब जैसे हमें साइन 120 डिग्री पूछा जा रहा है, साइन 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री में हम क्या कर लेंगे, साइन 90 डिग्री या प्लस में 30 डिग्री, क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री और प्लस में 30 डिग्री, 90 30 तो 120 हो जाता है, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर में कितना हो जाएगा साइन 120 डिग्री। अब यहाँ से देखते हैं 90 प्लस थीटा में क्या होगा, चिन्ह भी बदल जाएगा, चिन्ह तो बदलेगा ही और साथ में पद भी बदल जाएगा। पद मतलब साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में। 90 प्लस थीटा तो कॉस थीटा, कॉस कितना 30 डिग्री का मान।
चूंकि साइन यही देखना है, साइन इसमें क्या होता है, धनात्मक होता है। तो साइन धनात्मक होगा, इसीलिए साइन का मान क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब यहाँ प्लस ही रहेगा। तो cos 30 डिग्री का मान कितना निकल कर आ जाएगा, जो cos 30 डिग्री का मान होगा वही साइन कितना डिग्री का मान होगा, 120 डिग्री। जो cos 30 डिग्री का मान होगा वही साइन 120 डिग्री का मान होगा। और हमें भली भांति पता है कि cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो कितना आसान है, सिर्फ और सिर्फ हम जो है वह समझ लेंगे कि cos 30 डिग्री का मान यदि √3/2 है तो वही साइन 120 डिग्री का मान है। तो इस तरीका से, लेकिन कभी क्या होगा कि इसमें tan पूछ दे कि tan 120 डिग्री, तो उस वक्त क्या करेंगे, tan 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, जरूरी नहीं हम 150 लिख लेते हैं। तो tan 90 डिग्री प्लस में कितना, 60 डिग्री। अब tan 90 प्लस थीटा, तो बताए थे 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा में क्या होता है कि पद बदल जाएगा, कोट तो आएगा ही। और उसके बाद यहाँ से देखते हैं दूसरा चतुर्थांश, 90 प्लस थीटा का मतलब क्या, दूसरा चतुर्थांश में। तो दूसरा चतुर्थांश में यह 100 यानी 150 डिग्री, यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि 180 डिग्री, 90 और 180 के बीच में 150 है। तो 90 प्लस थीटा यानी 90 प्लस 60 डिग्री, तो कोट 60 डिग्री, लेकिन किस में, माइनस में। कोट 60 डिग्री किस में, माइनस में आ जाएगा। तो यानी tan 150 डिग्री का मान जो होगा वही होगा जो कोट 60 डिग्री का मान होगा। बस इसमें क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे और कोट 60 डिग्री का मान कितना, 1/-√3 हो जाएगा। यानी यहाँ से यह tan 150 डिग्री का मान जो होगा वह माइनस में 1/√3 आ जाएगा। तो यह क्लियर है। तो यहाँ से यदि देखें तो यह क्लियर हो जाएगा, कोट जो tan 150 डिग्री का मान होगा वही माइनस में कोट 60 डिग्री का मान हो जाएगा। तो यह क्लियर हो गया। अब हम तो यहाँ से क्लियर हो गया tan। अब फिर इस cos पर भी हल कर सकते हैं, cos पर भी, तो cos भी माइनस में हो जाएगा, वह साइन में बदल जाएगा। फिर यहाँ तक यह जो है यह पार्ट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा को। चलिए अब 180 प्लस थीटा के देख लेते हैं। अब जैसे कह देगा कि साइन या कुछ भी पूछ दे, cos लिख लेते हैं। cos 120 डिग्री का मान क्या होगा पूछा जाएगा। cos 120 डिग्री तो पहले हो ही गया है। तो अब यहाँ क्या कर लेते हैं, 180 में प्लस कर लेंगे या 30 कर ले, 45 कर ले, कुछ भी कर लेंगे। अब 180 में 30 कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 210 डिग्री। 180 प्लस 30 कितना, 210 डिग्री। अब कहा देगा कि cos 210 डिग्री का मान क्या है। अब हमें तो पता नहीं है cos 210 डिग्री का मान क्या होगा। तो cos 210 में क्या करेंगे, 180 डिग्री अब प्लस में 30 डिग्री, यहाँ से लिख लेंगे 180 प्लस 30 डिग्री। अब cos 180 प्लस 30 डिग्री यानी 180 प्लस थीटा, इसमें तो नहीं आ रहा। तो अब क्या होगा, ये तो सिर्फ और सिर्फ इसमें, यहाँ से ध्यान रखना इसी में पद बदलता है, तो पद तो नहीं बदलेगा, पद cos ही रह जाएगा। 180 प्लस 30 डिग्री यानी 180 प्लस थीटा तो होगा ही। सिर्फ अब हम चिन्ह ध्यान दे देते हैं। चिन्ह क्या होगा, cos यहाँ देखते हैं दूसरा चतुर्थांश है, तो दूसरा चतुर्थांश में cos सिर्फ tan और कोट धनात्मक होता है, तो cos क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। यानी cos 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √3/2, और यह किस में, माइनस में, और यही क्या होगा, cos 210 डिग्री का मान होगा। तो केवल cos नहीं, हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अब tan निकाल लें, tan निकाल लेते हैं। अब 210, उसके बाद हम 225 डिग्री की निकाल लेते हैं। 225 डिग्री तो tan कितना, 180 डिग्री और प्लस में 45 डिग्री। क्लियर हो गया, 180 डिग्री प्लस में 45 डिग्री तो कितना हो जाएगा, 225 डिग्री। tan 180 प्लस थीटा, तो इसमें चिन्ह पद तो बदलेगा नहीं, रहेगा मतलब tan ही रहेगा, tan 45 डिग्री। अब tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1, और यही 1 जो होगा वह tan 225 डिग्री का मान होगा। क्लियर हो गया। 180 प्लस थीटा में भी, फिर 180 माइनस थीटा भी करें या 90 प्लस थीटा करें, बात एक ही हो जाएगा। 180 प्लस थीटा करें यहाँ से या 270 माइनस थीटा करें, बात एक ही हो जाएगा। जब 270 माइनस थीटा करेंगे यहाँ से तो पद बदलेंगे, मान सेम वही आ जाएगा। अब हम पढ़ लेते हैं 270 प्लस थीटा। अगला जो टॉपिक हम पढ़ लेते हैं वह क्या है, 270 प्लस थीटा। अब जैसे निकाल लेते हैं साइन 300 डिग्री का मान, साइन 300 या साइन, यहाँ से साइन 300 निकाल लेते हैं। अब साइन 300 में क्या करेंगे, साइन 270 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, या पढ़ लेंगे कुछ भी पढ़ लेंगे ना। तो साइन 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ से देखते हैं 270 डिग्री प्लस थीटा में क्या होगा, पद तो बदल जाएगा, साइन किस में, कोस में, थीटा तो थीटा रहेगा ही। अब यहाँ से देखते हैं साइन
तृतीय चतुर्थांश में 270 डिग्री प्लस थीटा यानी चतुर्थांश में जा रहा है, और चतुर्थांश में साइन क्या होता है, ऋणात्मक होगा, इसीलिए यह क्या आ जाएगा, ऋणात्मक। यानी cos 30 डिग्री का मान √3/2 और इसका मान क्या आ जाएगा, ऋणात्मक, अर्थात माइनस में √3/2। तो 270 प्लस थीटा भी निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, या उसी को हम 360 माइनस थीटा कर लें, वहाँ यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत होगा नहीं। अब जैसे tan की ही निकाल लेते हैं, tan। अब 270 में कुल मिलाकर ये देखें तो 270 डिग्री और प्लस में जैसे हम लोग 60 डिग्री ही उसमें जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 330 डिग्री। 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री यानी 330 डिग्री, 713, हाँ तो 330 डिग्री। इसको हम लोग क्या करेंगे, 270 डिग्री प्लस में 60 डिग्री। अब tan 270 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ से देखते हैं तो 270 प्लस थीटा में क्या होगा, पद बदल जाएगा। tan किस में, क्वाट में, क्वाट कितना, 60 डिग्री। अब क्वाट 60 डिग्री का मान देखना है। अब चतुर्थांश में क्वाट क्या होगा, ऋणात्मक है। क्वाट 60 डिग्री का मान, तो क्वाट 60 डिग्री का मान कितना होता है, यानी 1/√3। इसी में क्या कर लेंगे, ऋणात्मक लगा लेंगे। तो कितना आसान तो है, इसमें कहीं भी मान सार नहीं पूछे तो हम इस तरीका से जो है वो हल कर सकते हैं। अब जब इसमें फिर प्लस जाएंगे तो n गुना 360 डिग्री जितना होगा प्लस थीटा, तो n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा कर लेंगे। अब जैसे 750 डिग्री होगा तो 2 गुना 360 डिग्री, अब प्लस में 720 हो गया, प्लस में 30 डिग्री। तो इसके बाद जो है सब थीटा ही हो जाएगा, साइन n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा। तो सब उसी में बदल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीका से हमें कोई भी मान सार नहीं पूछा जाएगा, तो वह हमें क्लियर हो गया। तो बस आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट अगले क्लास में।